बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज बनाएंगे। पिछली बार हमने उसका पूरे टाइप पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में पहला क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 505 और पांचवा है 7429। तो इसमें क्या करना है, हमारे गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो 140 का हम एलसीएम करेंगे। 2 7 जा 14 और 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। तो ये गुणनखंड हो गया 140 का। तो 140 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 7 गुने 5। ये आंसर हो जाएगा 140 का। अब हम देखेंगे 156 का गुणनखंड। 156 इसका हम लोग निकालेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 156 का गुणनखंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ये आंसर हो जाएगा 156 का, गुणनखंड निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 3825 का गुणनखंड। 5 7 जा 35, हासिल 3, 6 जा 30, 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो इसका ये गुणनखंड निकल जाएगा दोस्तों। तो 3825 का बच्चों इसका गुणनखंड निकलेगा 5 गुने 5 गुने 133, यानी 5 का स्क्वायर गुने 133। इसका गुणनखंड निकल जाएगा। अब आपका ये दो होमवर्क है, 505 और 7429 का होमवर्क आपको है, इसका गुणनखंड निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो 91, दूसरा है 510 और 92। और 54। तो इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना और इसके बराबर ये जांच करना है ये इसका सही है या नहीं। तो 26 का होगा 2 3, तो 26 का हो जाएगा 2 गुने 13 और 91 का होगा
91 का हो जाएगा हम लोग का 7 गुने 13, 7 3 जा 21 और 7 जा 7 2, तो 91 का हो जाएगा 7 गुने 13। इसका HCF होगा 13 और LCM होगा 2 गुने 7 गुने 13, तो 26 गुने 7, 7 6 जा 42 हासिल 4, 7 2 जा 14, 18। LCM इसका ये हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 26 गुने 91 इंटू इक्वल LCM इंटू HCF इक्वल है या नहीं। तो पहले देख लेते 26 इंटू 91, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 23, 6 6 3 2, 2 3 6 6, और इधर LCM है 182 इंटू 13, तो इसका हम लोग देखेंगे 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 हासिल 2, 3 1 जा 3, 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 3 2, तो इसके इक्वल आ चुका है ये 2366। तो हमें जांच करना था कि इसका LCM और HCF निकाल कर उसका गुणज बराबर है या नहीं है, पहली दूसरी संख्या और LCM HCF दोनों बराबर, तो इसका आंसर प्रूफ। अब हम इसका निकालेंगे सेकेंड का। तो 10 का LCM निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 510 का LCM निकला 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। अब हम लोग निकालेंगे अब हम लोग 92 का निकालेंगे 92 का। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 92 का हो जाएगा 2 गुने 23। इसका HCF हो जाएगा 2, HCF हो जाएगा 2 और LCM हो जाएगा 2 के पावर स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। LCM हम लोग निकालेंगे 4 गुने 5 गुने 51 गुने 23, तो यह 20 गुने 51 गुने 23, ये हम लोग का हो जाएगा 23 इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 0, 460 गुने 51, 460 गुने 40 गुने 51, 6 4 30, 3 5 4 जा 20 और 3 23, 6 4 3 2, इसका हो जाएगा 3 4 2 3 4 6 0, इसका LCM हो जाएगा। अब हम लोग जांच करेंगे HCF और LCM इंटू बराबर है या नहीं। 51 इंटू 92, 2 10, 9 9 5 जा 54, 9 5 जा 45, 2 9
4। अब हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का गुना जितना है या नहीं। 2 3 4 6 0 गुने 2 इतना 0 0 2 हटा देते हैं तो उसे डायरेक्ट 6 2 या 12 4 2 जा 8 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 0। तो इसके और इसके बराबर आ रहे हैं। ये हमने बताया था पहली संख्या और दूसरी संख्या गुने एलसीएम और इंटू एचसीएफ होता है, तो ये दोनों बराबर आ गया। अब आपका ये होमवर्क है, ये आप होमवर्क करिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12 15 और 21। क्या है? 12 15 और 21। 12 15 और 21। 12 का एलसीएम निकालेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6, तो 12 का हो जाएगा 2 गुने 3। और हम निकालेंगे अब 15 का एलसीएम निकालेंगे 3 5 जा 15, 15 का 3 इंटू 5। अब हम निकालेंगे 21 का 3 7 जा 21, तो 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें एक भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, एचसीएफ 3 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। और 2 इसका स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60 इंटू 7, 7 2 जा 42 इंटू 0, 420 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब हमारे दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा 17 23 और 92। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17 23 और 92। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8 9 और 25। 8 9 और 25 हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ये हमने कर लिया। अब दूसरा का 17 का निकालना है। 17 का एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 1, और 23 का हो जाएगा 23 इंटू 1, और 92 का हो जाएगा 92 का हो जाएगा एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 6, इसका जाएगा 2 गुने 23। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि कॉमन एक भी नहीं, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम हम लोग निकालेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 2, 2 का पावर 2, 2 2 4, तो 2 का 4। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 में 23, 7 जा 21, हासिल 2, 3 जा 3 5, 7 2 जा 14,
2 जा 2 3 1 9 3 3 9 1 इंटू 4, तो इसको हो जाएगा 4 9 4 जा 36 हासिल 3 4 3 जा 12 15, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये थर्ड नंबर आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है एचसीएफ पहली दूसरी संख्या ये है और एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है हमें। तो हमने क्या सीखा था, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बाई एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है, तो एलसीएम का हो जाएगा फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई एचसीएफ। तो हमसे हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे 657306, तो इसे हम काट लेते हैं, आसान रहेगा। 3 3 जा 9 3 10 और 3 2 जा 6, फिर इसे हम काटेंगे 3 3 जा 9 3 6 जा 12, तो हम ये गुना करेंगे 36 57 और 36 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 6 जा 42 7 6 जा 42 हासिल 4 6 5 जा 30 और हासिल 4 34 हासिल 3 6 6 जा 36 39 7 3 जा 21 हासिल 2 5 3 जा 15 17 हासिल 1 6 3 जा 18 19 2 4 1 5 9 7 16 हासिल 1 और 9 और 3 12 13 के 3 हासिल 1 2, ये आंसर हो जाएगा 2 3 6 5 2, एलसीएम निकल जाएगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 5 2। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 संख्या 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हल लिखेंगे, समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है। इसके लिए कम से कम एक बार 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 2 होना चाहिए। तो 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 है, अतः 6 के गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 एक बार भी नहीं है, इसीलिए यह 0 पर
कभी भी समाप्त नहीं होगी, इसलिए 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगी। 0 पे समाप्त होने के लिए कम से कम 5 गुने 2 आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में, इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो हम देखेंगे पहले इसमें, तो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, तो 13 कॉमन दिख रहा है। 7 गुने 11 प्लस 1 तो 13, 77 प्लस 1 13 78, तो 13 और 78 और अपना से हम और एक तो ऐड कर ही सकते हैं, या फिर 78 का गुणनखंड कीजिए, बहुत सारा अंक आ जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। अब हम देखेंगे इसका 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसमें हमें कॉमन 5 दिख रहा है, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, तो इसका हम करेंगे 7 से क्या 42 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1 5 42 गुने 24 प्लस 1 5 42 और 24 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 10 हासिल 1 9 10 108, तो 1008, तो इसका हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 प्लस 1 तो 109, 109 तो 5 से हम लोग गुना करेंगे तो 5 9 45 और हासिल 4 0 1 इतना आएगा। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोगों को कम से कम आना चाहिए 3, मतलब स्वयं के अलावा जो लग रहा है, तो इसका गुणनखंड तो कितना बहुत सा निकलेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कम बिहार बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में बोलता है कि एक वृत्ताकार पथ है जिसमें एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया है जो इसके चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और रवि को लगता है 12 मिनट। तो 12 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 6 3, तो 12 का 2 गुने 3 और 18 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम 9 3 तो 2 गुने 3 तो एचसीएफ हम लोग का निकल जाएगा। एचसीएफ हम लोग को निकलेगा 3 गुने 2, तो एचसीएफ होगा 6 और एलसीएम हो जाएगा 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, तो 4 गुने 9 36, तो उसे 36 मिनट लगेंगे इतना चक्कर लगाने में पूरे। तो इतना ही क्वेश्चन था हमारा 1.1 में। 1.1 में इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।